तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ये जो हरे कृष्णा चैलेंज बुक है श्रीला प्रभुपाद का, उसके चैप्टर वाइज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कोशिश किया कुछ पीडीएफ कुछ प्रेजेंटेशंस बनाने का। तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि इस बुक के थ्रू प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं कि जो अभी का सिविलाइजेशन है उसको किस तरह से वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जैसे हमने देखा कि जो वेदास है और मॉडर्न साइंस है, तो वो दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है, वो दोनों कैसे डिफर है, कैसे डिफर वो दोनों कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से, और अभी का सिनेरियो क्या है। तुम लोग रीड करेंगे और धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली बहुत सारा कन्वर्सेशंस का जो कन्वर्सेशन हुआ है प्रभुपाद उनके डिसाइपल्स के साथ। कभी मॉर्निंग वॉक में कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जो भी है वो रिटन फॉर्मेट में इस बुक में कंपाइल किया गया है। तो ये 1973 का अगस्त का ये लंदन में मॉर्निंग वॉक अर्ली मॉर्निंग वॉक के द्वारा ये क्वेश्चन आंसर्स हुआ है। तो हम लोग ये देखेंगे, रीड करेंगे। Prabhupada, the message of Krishna consciousness comes from the spiritual world. It is not of this material world. Therefore, sometimes people may misunderstand it. So we have to explain it nicely. They cannot even understand what is the soul. Big scientists, big philosophers, they have no information of the spirit and the spiritual world. Therefore, sometimes they find it very difficult to understand. तो हम लोग जिस तरीके से, जिस आंखों से, जिस थॉट प्रोसेस से हम लोग इस मैटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं, उस थॉट प्रोसेस से हम लोग अभी अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझने का कोशिश करेंगे तो हम लोग फेल, उस चीज को हम लोग नहीं एज्यूम कर सकते, नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग के कॉन्शियसनेस को थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझने के लिए। तो इसीलिए सोल जैसे जो सटल चीज है, बहुत ही सटल चीज, उसको समझने के लिए बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाते हैं। चाहे वो कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो स्टिल कंफ्यूज रहते हैं और स्पिरिट सोल के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझ नहीं पाते हैं। तो ये डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड, ये समझना, स्पिरिचुअलिटी को समझना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। हम लोग का जो मॉडर्न साइंस है उसके थ्रू से इसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो फिर यहाँ पे गेस्ट जो है वो क्वेश्चन करते हैं। लेटली आई हैव बीन डूइंग सम रिसर्च ऑन द डेटिंग ऑफ द वेदास। यू नो सम आर्कोलॉजिस्ट मेंटेन दैट द एविडेंस फ्रॉम द हरप्पा dig and Mohenjo-daro show the dating of the Vedas, in fact, to be great deal later than previously thought. This would seem to deprive the Vedas of a certain amount because they no longer would appear to be the most ancient, religious scriptures in the world. तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे हम लोग कोई भी जगह में आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखते हैं, बहुत पुराना चीज है, तो ऑब्वियसली बहुत पुराना चीज को हम लोग एक ऑथोरिटी मानते हैं। तो यहाँ पे वो भी इस तरीके से, इस थॉट प्रोसेस से वो उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि वो तो बहुत पुराना है, वेदास बहुत पुराना है, तो वो ऑथोरिटी है जिसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री को समझ सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद का जो आंसर है वो थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। वो यहाँ पे क्या कहते हैं आगे हम लोग चलिए देखते हैं। Srila Prabhupada, Veda does not mean religion. Veda means knowledge. So if you can trace out the history of knowledge, then you can trace out the date of the origin of the Vedas. Can you trace out when knowledge began? Can you trace it out? तो यहाँ पे प्रभुपाद एक दूसरा एंगल लेके हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड नॉलेज नहीं है, ये कोई मैटेरियल नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे जो ये नॉलेज है वो
उसके बारे में बात हो रहा है। तो वेदा जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग ही होता है नॉलेज। और वेदा यहाँ पे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है वेदा का। हिंदुइज्म और कोई भी क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम, ये रिलीजन से लेना देना नहीं है वेदास का। तो वेदास का जो प्राइमरीली बेसिक जो चीज है उसमें वो है नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज हो, मैटेरियल नॉलेज हो, बहुत टाइप्स ऑफ, बहुत ही वो ब्रॉड है। तो यहाँ पे उसका मीनिंग है नॉलेज। तो हम लोग नॉलेज का हिस्ट्री को क्या कभी ट्रेस कर सकते हैं? तो ये क्या पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉलेज का कोई बिगिनिंग नहीं होता है। जब ये वर्ल्ड बना था तभी से नॉलेज है। यहीं पे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि so how can you trace the history of the Veda? Veda means knowledge. So first of all, you find out from which date knowledge began. Then you have to find the age of the Vedas. तो वही बात है प्रभुपाद की, जो वेदास का एज है जो हम लोग को मिला, ठीक है, लेकिन उसका जो एज जो क्रिएशन से शुरू हुआ है, तो वहां से हम लोग को देखना पड़ेगा। जो प्रभुपाद यहाँ पे आगे बता रहे, हम लोग उसको और डिटेल में समझेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द वेदास began from the date of the creation of this material world. No one can give the date of the creation. The creation began when the birth of Brahma, and you cannot calculate even the length of Brahma's one day. During Brahma's night, the universe is devastated to some extent, and during his daytime, creation takes place again. There are two kinds of devastations. One devastation takes place during the night of Brahma, and one final devastation annihilates the entire cosmic manifestation. But these teeny people are speculating about the dates of the Vedas. That is ludicrous. तो यहाँ पे तो यहाँ पे प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे हम लोग को बता रहे हैं कि जो वेदास जो है वो नॉलेज को बताते हैं। ठीक है, उसमें जो हिस्ट्री है, तो वेदास कब से बने, हमने जैसे पहले बताया कि वो जो जब से ये मैटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, तभी से मैटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन, जब से क्रिएशन बिगिन हुआ है, तो तभी से हम लोगों का क्या है कि वेदास एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा का जो बर्थ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्रह्मा जो कि वो जो क्रिएट किए हैं, ये सारा जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन हम लोग देखते हैं वो ब्रह्मा क्रिएट किए। तो हम लोग को ये चीज का अंदाजा भी नहीं है कि ब्रह्मा का एक दिन में कितना ज्यादा टाइम होता है। वो कैलकुलेट करना भी हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है। तो कैसे हम लोग वो वेदा या फिर नॉलेज को बता सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है। और यहाँ पे डिवास्टेशन का बात हो रहा है। डिवास्टेशन मतलब जो डिस्ट्रक्शन होता है उसका बात हो रहा है कि दो तरह का डिवास्टेशन होता है। कि एक तो ब्रह्मा का जब नाइट होता है तो वहां पे सारा जो यूनिवर्स है टोटल वो एनिलेट हो जाता है, वो अनमैनिफेस्ट हो जाता है। और एक जो फाइनल डिवास्टेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि इस चीज को समझ सकते हैं कि जो यूनिवर्स है, तो उसका उसका जो क्रिएशन हुआ है उसको समझना ही, ब्रह्मा का जो जो इतना बड़ा लाइफ स्पैन है उसको समझना ही हम लोग के लिए बहुत ही ब्रॉड है। और हम लोग बस वो छोटा सा चीज कोई वेदास को टाइम लिमिट दे रहे हैं या फिर उसका डेट डिफाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्प्रॉपर है, इनएक्यूरेट है। हम लोग एक्यूरेटली कभी कर ही नहीं सकते उसको। तो आगे जैसे, हाँ, और एक यहाँ पे एग्जांपल प्रोपात दे रहे हैं। तो ये एग्जांपल हम लोग और अच्छा से समझ सकते हैं कि हम लोग का जो स्पेकुलेशंस है, हम लोग का जो थिंकिंग है वो कितना नैरो है। और जो भी कैलकुलेशंस है, जो ब्रह्मांड है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो कितना ब्रॉड है। हम लोग उतना ब्रॉड कभी सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रोपात एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो, उनका जो लाइफ स्पैन वो कितना छोटा होता है। उनके लिए हमारा लाइफ स्पैन तो बड़ा होगा, कितना बड़ा। तो इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स है जो सुबह उनका बर्थ होता है, इवनिंग होते होते उनका डेथ हो जाता है। तो उनका जो एक रात का या फिर एक दिन का लाइफ स्पैन होता है, तो उस उतने छोटे लाइफ स्पैन में वो क्या ही हिस्ट्री लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि वो जो लाइफ स्पैन है वो कितना छोटा है। उस लाइफ स्पैन में कितना ही वो लोग उस चीज को एग्जैगरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम लोग भी बस वैसा ही कोशिश कर रहे करने का कि हम लोग का जो लाइफ स्पैन हम लोग को लगता है बड़ा है ऑब्वियसली, और जो माइक्रोब है उसके लिए भी एक दिन बहुत ही बड़ा होगा, हम लोग जितना ही बड़ा होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम लोग अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो कितना छोटा है। उसी तरह अगर हम लोग जो ब्रह्मांड है, जो क्रिएशन है, उसका जो एक्चुअल डेट है, उसके प्रोस्पेक्टिव से अपने लाइफ को सोचे तो हम लोग का लाइफ कितना छोटा है।
और वैसा मेंटेलिटी, वैसा छोटा मेंटेलिटी लेके हम लोग कभी भी इस यूनिवर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। वेदास का जो टाइम लिमिट हम लोग बता रहे हैं वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है फ्रॉग फिलोसफर फिलोसफर का। तो वो चीज बहुत ही फनी भी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो चीज प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक फ्रॉग होता है, जैसे हम लोग कुआं का मेढक क्या सोचता है कि ये कुआं ही मेरा दुनिया है, और उसी को वो सब कुछ मानता है। और कोई आके उसको बताता है कि अरे जो बाहर मैंने ओशियन देखा, वास्ट मास ऑफ वाटर, ओशियन जो समुद्र है, महासागर है, वो मैंने देखा। तो फिर फ्रॉग अपना बुद्धि जो है, अपना जो एरिया है, उसी में वो विचार करता है, बोलता है कितना बड़ा देखा तुमने, ये जो कुआं है इससे डबल होगा, ट्रिपल होगा। तो ये जो मेढक है जो कुआं में रहता है, उसके सोच के बाहर है। ये जो सागर है, महासागर है, उसके सोच के बाहर है। वो उसको इमेजिन ही नहीं कर सकता है कि वो किस कुआं में रहता है। उस कुआं के जो लेंथ ब्रेथ है, उसका जो एरिया है, उससे वो सोच रहा है कि वो उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो हम लोग का भी वही हालत है। हम लोग भी अपने छोटे से नैरो ब्रेन को लेके, दिमाग को लेके, हम लोग उतने बड़े बड़े चीजों को कहीं ना कहीं स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो फिर श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं, यस, तो दिस स्कॉलर्स आर लाइक फ्रॉग्स रैटिंग इन देयर वेल्स, what can they possibly understand of the Vedic knowledge? Guest, yes, I see. To change the subject, I wonder whether you feel that the Vedas affirm that the most true form of life, the most pure form of life, is that's lived alongside nature, not against nature, as we seem to be doing in an urban setting. Srila Prabhupada. Oh yes, real life means you have to minimize your bodily activities so that you can save the time and devote yourself to spiritual understanding. That is real life. And the present civilization based on the bodily concept of life is animal life. Life is not civilized life. Ahato Brahma Jigyasa. Civilized life begins when one is so much advanced that he inquires about the spirit soul. But when there is no such inquiry, when people cannot inquire what is spirit soul, they are like cats and dogs. Vedic life teaches one to become as free as possible from bodily disturbance. Therefore, Vedic education begins with brahmacharya celibacy. You see, but these rascals cannot check their sex life. Their philosophy is that you लोग जो देख रहे थे कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम लोगों का जो लाइफ है वो वहीं से शुरू होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सिविलाइज लाइफ वहीं से शुरू होता है जब हम लोग उस चीज के लिए एंडेवर करते हैं। जो हम लोग का जो इंक्वायरी है शुरू होता है कि हम कौन है। हम लोग उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग स्पिरिट सोल है, सोल क्या होता है, हम लोग का लाइफ का पर्पस क्या है। ये सारा चीज को समझने के लिए ही वैदिक लाइफ बना हुआ है। और वैदिक लाइफ इसी चीज को बताता है कि हम लोग का जो बॉडीली डिस्टरबेंस है, उससे फ्री होके कैसे हम लोग वैदिक एडुकेशन को, स्पिरिचुअल एडुकेशन को अपने लाइफ में ला सके। तो इसका यही फिलॉसफी है। लेकिन अभी का जो मैटेरियलिस्ट पीपल इस चीज को नहीं समझते हैं, और वो अपना जो अनरिस्ट्रिक्टेड सेल्फ लाइफ है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही अनवांटेड ये देखा जाता है, प्रेगनेंसी देखा जाता है, तो वहाँ पे वो फिर वही इन्फेंटिसाइड्स होता है, जो इन्फेंट्स को ही वहाँ पे मार दिया जाता है एक तरह से। तो एबॉर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यही चीज है जो हम लोग अपना जो डिजायर्स के वश में आके ये सब चीज हम लोग कर देते हैं, गलती करते हैं। हम लोग का जो सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये चीज में बहुत एक्सपर्ट है। जो एबॉर्शन, किलिंग द बेबी इन द वुम्ब में ही, गर्भ में ही का हत्या कर देना, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही बड़ा पाप है। लेकिन ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वही सिक मेंटेलिटी, वही डिजीज मेंटेलिटी, जिसके वजह से हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से, तो ये तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। हम लोग का जो इसका रिजल्ट हम लोग को नहीं पता। तो नेचर का ये लॉ है, हम लोग अगर ये सारी चीज वायलेट कर रहे हैं, हम लोग ये नेचर के लॉ से नहीं बच सकते। हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका हम लोग का जो रिजल्ट है वो हम लोग को भुगतना पड़ेगा।
इट्स टेरिबल सम ऑफ द fetuses आर सच इन एडवांस स्टेट द डेवलप इट्स लाइफ। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि लाइफ कहाँ से शुरू होता है। तो प्रभुपाद फिर आगे बता रहे हैं कि वुम्ब में ही जब एकदम जो सेमेन है वो इंजेक्ट होता है मदर्स के वुम्ब में, वहीं से लाइफ ग्रेजुअली शुरू हो जाता है। तो आप कोई भी स्टेज में वहां पे अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मर्डर होगा, आप उसको समझ सकते हैं। तो यही जो आजकल का मॉडर्न सिविलाइजेशन है, तो यही सब चीजों में एक्सपर्ट है। वो बस अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति बढ़ाना चाहते हैं, और उसका रिजल्ट नहीं देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हम लोग उसके वजह से फेस करते हैं, और वो अनवांटेड चीजों को रोकने के लिए उसको उसका जो मर्डर हम लोग ने बताया कि वो चीज वो कर देते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद आगे बता रहे, द सेंसेस ग्रेजुअली डेवलप एंड द 6.5 months एवरीथिंग इज कंप्लीट एंड द लिविंग एंटिटी consciousness comes prior to the formation of body. The living entity remains unconscious like anesthesia. Then he dreams and gradually comes to consciousness. At that time, he becomes very much reluctant to come out, but nature gives him a push and he comes out. This is the process of birth. तो प्रभुपाद बर्थ का प्रोसेस, जैसे कोई अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है हम लोग इजीली समझ सकते हैं तो बर्थ किस तरह से, तो वो प्रोसेस को प्रभुपाद इलेबोरेट करते हुए आगे हम लोग को बताना चाह रहे हैं। This is the Vedic knowledge. In Vedic literature, you will find everything perfectly described. Therefore, how can Vedas be subjected to the history and difficult? Okay, तो हम लोग यहाँ पे एटलस पूरा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद ने ये मैटेरियल चीजों के बारे में बताया और ये नेचर के लॉ के बारे में भी बताया कि अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग कोई भी चीज कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका हम लोग को रिजल्ट भुगतना पड़ता है, और जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही भुगतना पड़ता है। पहले चैप्टर में हम लोग ने रीड किया कि बहुत सारे लोग नहीं मानते, वो गलत काम करते हैं। जैसे मैंने चार चीज बताया कि इंटॉक्सिकेशन करना, मीट ईटिंग करना, जो चार चीज हम लोग के धर्म में जो मना मना किया गया है, वो चार चीज अगर हम लोग करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंसेज भी हम लोग को भुगतना पड़ता है। और नेचर का लॉ को हम लोग किसी भी तरीका से तोड़ने का कोशिश करते हैं या फिर तोड़ते हैं तो उसका भी हम लोगों का जो कॉन्सिक्वेंसेज है भुगतना पड़ता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग किसी को पेन देते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो वही सेम तकलीफ हम लोगों को झेलना पड़ता है। वो भले ही हम उस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि हम लोग जब करते हैं लॉ के अगेंस्ट काम, जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी गुनहगार अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम लोग चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, लॉ हम लोगों को, नेचर्स का जो लॉ है वो हम लोग को पनिश हमेशा से करता है और करता रहेगा। तो हम लोग को इस चीज को अपना जो इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूज करके स्पिरिचुअली चीजों को समझना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना लाइफ को जीना है वैदिक वे में। और अब मैं लास्ट पार्ट पे आता हूँ जो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो ये चीज बताया, ये सारा चीज कैसे कैसे लाइफ का क्रिएशन होता है, जस्ट जैसे ही सेमेन मदर्स को वूम में एंटर करता है तभी से लाइफ शुरू हो जाता है, फिर जो वूम का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद एक जो बेबी है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है, ये सारा चीज। बल्कि ये चीज ही नहीं, ओवरऑल जो साइंटिफिक हम लोग मॉडर्न साइंस में जो चीज पढ़ रहे, बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हर एक चीज वेदास में हम लोग का एशियंट स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी दिया गया है। और जो दिया गया है वो एकदम परफेक्ट है। अभी का मॉडर्न साइंस का तरह नहीं है जो आज कुछ और बोलते हैं कल वही चीज बदल जाते हैं, उस तरीका से बिल्कुल नहीं है, एकदम परफेक्ट है। जैसे कि हम लोग का भगवत गीता, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बेसिकली बोलते हैं और ह्यूमन लाइफ का पर्पस के बारे में बताते हैं। और श्री कृष्ण और अर्जुन के जो कन्वर्सेशन है उससे हम लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो भगवत गीता है, जो 700 श्लोक है, वो एकदम परफेक्ट है ना। उसका जो जब बोला गया था वो अप्रोक्स 5,000 साल पहले, तब जो बोला गया था वो चीज अभी भी वैलिड है, जिसमें बताया गया है ह्यूमन डिजायर्स के बारे में, कैसे हम लोग ट्रैप में फंसते हैं, हम लोग का जो अटैचमेंट्स है अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, जैसे अर्जुन का था। और हम लोग का जो गलत चीज, गलत काम पे हम लोग को जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, अर्जुन जैसे, अर्जुन के लिए जो गलत था कि नहीं मारना, मतलब वो उनके लिए गलत था, तो वो गलत चीजों के प्रति आसक्त हो रहे थे। तो ये जो गलतियां हैं, जो सही है क्या गलत है, सब चीज जो लिखा गया था, जो मेंशन किया गया था, वो अभी भी प्रैक्टिकल है, अभी भी वैलिड है, और वो हमेशा वैलिड रहेगा। मॉडर्न साइंस की तरह नहीं कि कल कुछ और बोला आज चेंज हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 700 श्लोक कभी भी परफेक्ट है, अभी भी परफेक्ट है, हमेशा परफेक्ट ही रहेंगे। उसमें कोई एडिशन नहीं होता, कोई एडिशन नहीं होता है कि उसमें चेंजेस कर गया, अरे अरे नहीं ये श्लोक नहीं था, कुछ ऐड करना, अरे अरे जैसे कृष्णा कभी ऐसा नहीं बोलते कि अरे मैं से दो श्लोक छूट गया था, मैं दो श्लोक कभी ऐड करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। जो 700 श्लोक है वो परफेक्ट 700 श्लोक है।
मॉडर्न साइंस की तरह वो मतलब ऐसा नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है तो कुछ भी बोल दिया। तो उसी तरह से क्योंकि वो भगवत गीता और स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोग भले ही यकीन ना करें, मॉडर्न साइंटिस्ट भले ही यकीन ना करें, लेकिन वेदास में जो ये सब लिखा हुआ है, ये सब जो मैंने बताया, मैं लास्ट में इसी पे पहुंचने वाला था कि ये जो प्रभुपाद ने ये पैरा लिखा है, तो इसमें जो चीज प्रभुपाद बता रही है सारा चीज वेदास में मेंशन है। जो मॉडर्न बायोलॉजी है जो इस चीज को डिफाइन करता है कि कैसे एक बेबी का डेवलपमेंट होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सारा चीज ऑलरेडी हमारे वेदास में है। साइंस के बारे में बहुत कुछ, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेटेरोलॉजी, बहुत सारा चीज के बारे में ऑलरेडी डिफाइन है वेदास में, हमारे स्क्रिप्चर्स में है। तो ये सारे चीज को हम लोग मानते हैं, और हम लोग जब मिलाते हैं मॉडर्न साइंस जो कि लिमिटेड है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं मिलाने का, तो वो अभी जितना भी डेवलप हो पाया है वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये तो एकदम सत्य, एकदम सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि जो वैदिक नॉलेज है वो हर एक फील्ड में परफेक्ट है। बस हम लोग को उसको ब्रॉडली समझना है, उस पर फेथ रख के उसको एक्सेप्ट करना है। और ये कोई हिस्ट्री का बात नहीं है कि वेदास इतने साल पहले मिले तो वो उसी के वजह से ऑथेंटिक है या फिर ऐसा ऑथोरिटी है। बात यही है कि जो वेदास है उसका मीनिंग होता है नॉलेज, और जो डिवाइन नॉलेज, हर तरह का नॉलेज हम लोगों को, जो मेटेरियल नॉलेज अभी तो मिल ही रहा है हम लोग को अलग अलग एजुकेशन सिस्टम से, लेकिन उसमें जो स्पिरिचुअल नॉलेज का लैकिंग है वो चीज को हम लोग को कंप्लीट करना है। जैसे हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो प्रोपात के बुक्स पढ़ रहे हैं, इसके इसके थ्रू हम लोग अपने जो कॉन्शियसनेस को नरिश करेंगे, अपना नॉलेज को नरिश करेंगे सही तरीके से, ताकि हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज को रियलाइज कर पाए एक स्टेज पे। तो इसीलिए प्रभुपाद फिर लास्ट में यही बता रहे इस चैप्टर में कि but the difficulty is that we are picking up things that are spiritual. Therefore, if it is sometimes difficult for the gross materialist to understand. They are so dull headed that they cannot understand. हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे थे कि ये सारा चीज जब हम लोग बता रहे हैं कि कैसे बेबी डेवलप होता है, तो ये सबको मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुद उस चीज को अप्लाई किया, मतलब अप्लाई करके, एक्सपेरिमेंट करके वो देखा कि हाँ ये तो सत्य है, ये सही है। लेकिन वो जो मॉडर्न साइंस है वो अभी भी कैपेबल नहीं है, और कभी कैपेबल हो भी नहीं पाएगा वो उतना ज्यादा सटल चीजों को समझने का। जैसे पिछले चैप्टर में भी ये सारा चीज रिलेटेबल है, जो प्रभुपाद बता रहे थे। तो उसमें भी जो सोल है, सोल को कोई भी मशीन के द्वारा, कोई भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा नहीं समझा जा सकता, मटेरियल चीजों के द्वारा। तो ये सारे हमारे दिमाग के परे हैं, और इसीलिए जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो जो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, जो वेदास पे बिलीव नहीं करते हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सारा सटल चीज है, वो चीजों को वो समझ नहीं पाते हैं। और जो समझ नहीं पाते इसलिए वो उस पर भरोसा भी नहीं करते हैं। तो वही इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे कि ये स्पिरिचुअल चीज है। भले ही जो मटेरियल चीज हम लोग समझ गए, क्योंकि मॉडर्न साइंस उस हद तक डेवलप किया है कि उसको समझ पा रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीजें हैं उसको समझना मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए मुश्किल हो जा रहा है। और क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि वही है, उन पे उनका जो फेथ है बहुत ही वीक है, वो भरोसा नहीं करते हैं, और उन्हीं उन्हीं को प्रॉपर डल हेडेड कह रहे हैं, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसको समझने का एक तरीका जो हमने पिछले क्लास में भी बात किया था, पिछले चैप्टर में ही, कि गुरु परंपरा सिस्टम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिया है किस तरह से एक गुरु अपने शिष्य को नॉलेज देता है। तो उस तरह से जैसे हम लोग मटेरियल एजुकेशन लेते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, उसी तरह से हम लोग को स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना है अपने टीचर से। तो थैंक यू। आज का क्लास में यही चैप्टर यहीं तक था। मैंने जितना पढ़ा, जिस तरीके से समझा, उस तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया।